हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 19 बना रहे हैं। आज हम लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा में नोट लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड लॉ के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम नोट लॉ के बारे में जानेंगे और लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एंड लॉ के बारे में स्टडी नहीं किए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम और लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। और लॉ क्या कहता है? फर्स्ट में क्या कहता है? अगर अगर ए प्लस 0 रहेगा तो क्या होगा? अगर ए प्लस 1 रहेगा तो क्या होगा? अगर ए प्लस ए रहेगा तो क्या होगा? और ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा? देखिए, अगर ए प्लस 0 होगा, प्लस का मतलब और है, प्लस का मतलब प्लस का मतलब और है, तो ए प्लस 0 रहेगा तो ए होता है मेरा। अगर ए प्लस 1 रहेगा तो 1 होगा। अगर ए प्लस ए रहेगा तो ए होगा। अगर ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट कहीं भी दिखेगा तो हमको जो मिलेगा 1 मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर किसी के साथ मान लेते हैं ए बी प्लस 0 रहेगा तो हमको क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। इसी तरह अगर ए बी प्लस 1 रहेगा, कुछ भी रहेगा, अगर उसके साथ प्लस में 1 रहेगा तो हमको जो मिलेगा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर अगर आप ए प्लस ए प्लस ए भी करते तो हमको क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। अगर आप कहीं पे ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट दिखेगा तो हमको क्या देना है? तो रिजल्ट जो मिलेगा 1 मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर देखते हैं इसको समझते हैं, दूसरा हुआ है मेरा, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। अब इसको हम समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। चलिए अब देखते हैं, इसको स्विचिंग डायग्राम से समझते हैं। अगर फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1, फर्स्ट को समझते हैं। अगर ए प्लस 0 इक्वल टू ए रहेगा तो क्या करना है? स्विचिंग डायग्राम से इसको समझते हैं। और गेट में क्या करते हैं हम? याद कीजिए, और गेट में क्या करते थे? स्विच को हम किस में कनेक्ट करते थे? पैरेलल में। स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। स्विच को हम किस में कनेक्ट करते थे? पैरेलल में। तो स्विच को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं स्विच मेरा है, ये मेरा स्विच है, ए स्विच हुआ और ये दूसरा स्विच हुआ, और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ रहता था, और यहाँ पे एक बल्ब लगाते हैं आउटपुट में। मान लेते हैं ए है, मान लेते हैं ए है, स्विच ए को ए इंडिकेट करते हैं और इसको हम 0 करते हैं। ये बी वोल्ट है और इधर आउटपुट क्या मिलेगा वो देखिए। मान लेते हैं इफ यहाँ पे लिखते हैं, इफ अगर ए को हम 0 रखते हैं, दो ही कह सकते हैं, ए को क्या रखते हैं? ऑफ रखते हैं। ए को ऑफ रखते हो तो देन तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है? अगर ए को इसको 0 रखेंगे, 0 का मतलब ऑफ, 0 का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। ठीक, तो अगर 0 रखेंगे ऑफ तो करंट इधर से तो फॉलो नहीं होगा ना, इधर तो होगा ना, क्योंकि इधर 0 कर दिया है, तो करंट इधर से फॉलो नहीं होगा। तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलेगा? हमको 0 मिलेगा। उसी तरह इफ ए इक्वल टू 1 रखते हैं तो देन वाई इक्वल टू हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? अगर ए को क्या करते हैं? ऑन करते हैं। ऑन का मतलब इसको ऑन करते हैं, ऑन का मतलब 1, इसको ऑन करते हैं, 1 का मतलब ऑन, इसको ऑन किए तो करंट इधर से तो फॉलो नहीं होगा, लेकिन इधर से आएगा, इधर से करंट आएगा, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो
तो जहाँ पे ए प्लस, अब जहाँ भी ए प्लस ए के साथ अब जीरो दिखेगा तो हमको क्या देना है, ए देना है। ठीक, उसी तरह देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। अब सेकेंड की तरफ देते हैं। सेकेंड रूल, सेकेंड किस क्या कहते हैं, सेकेंड अगर ए प्लस वन रहता है तो ए के बराबर होता है, यानी कि अगर कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ वन एड प्लस वन हो तो हमको रिजल्ट में क्या देना है, वन देना है। उसको हम स्विचिंग डायग्राम से समझते हैं। अगर यहाँ पे दो स्विच है, दो गो स्विच, ये मेरा स्विच है, यहाँ पे एक बैटरी लगा है और यहाँ पे एक बल्ब है, ये मेरा बल्ब हुआ। अगर इफ कैसे लेते हैं, इफ इसको ए देते हैं, इसको वन देते हैं। अगर इफ ए इक्वल टू जीरो रखते हैं तो देन आउटपुट में हमको क्या मिलेगा। अगर ए को हम जीरो रखते हैं, ए को मतलब जीरो का मतलब ऑफ, ए को ऑफ ही रखते हैं तो ए जब ऑफ है, वन क्या है मेरा ऑन, वन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए वन का मतलब ऑन, इसको ऑन करते हैं, ये ऑन है। ए का मतलब जीरो, इसको हम जीरो किए, जीरो का मतलब ऑफ। लेकिन जब करंट इधर से फ्लो होगा, इधर आता तो इधर से तो करंट फ्लो हो रहा है, इधर तो नहीं है, इधर से करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है। इधर से तो ऑन है, ऑन तो करंट इधर से फ्लो होगा तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, वन मिल जाएगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, वन मिलेगा। उसी तरह जब इफ ए इक्वल टू वन रखते हैं देन वाई इक्वल टू क्या मिलता है, ए को जब हम ऑन करते हैं, ए को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, वन का मतलब ऑन, इसको हम ऑन करते हैं तो करंट दोनों से फ्लो हो रहा है, इधर से भी पास हो रहा है, इधर से पास है तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, वन। तो कहने का मतलब है अगर आप ए प्लस वन कीजिएगा तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, वन मिलेगा। वन का मतलब ऑन होता है। तो सेकेंड केस क्लियर हो गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहता है मेरा, अगर थर्ड क्या है, अगर ए प्लस ए करेंगे तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। कहने का मतलब इसको हम स्विचिंग डायग्राम से समझते हैं। ये वन है मेरा, अगर इसको स्विचिंग से समझते हैं, यहाँ पे दो स्विच लगा हुआ है, एक स्विच नीचे में इसके पैरेलल में, स्विचेस आर एन गेट और गेट में क्या करते हैं, स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, स्विच को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ एक बल्ब लगाइए। अगर ये ए है, ए भी ए है, देखिए इफ कैसे देखते हैं, इफ अगर ए इक्वल टू जीरो रखते हैं तो ए इक्वल टू जीरो रखते हैं देन तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, देन वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा। अगर ए को हम जीरो रखते हैं, इसको हम जीरो किए, जीरो का मतलब ऑफ, इसको हम ऑफ किए, तो ये भी मेरा ऑफ होगा क्योंकि दोनों तो सेम है। ये भी ऑफ होगा तो करंट देखिए तो इधर से पास हो रही तो ओपन है, ओपन सर्किट में तो करंट जीरो होता है, इधर से भी करंट पास नहीं होगा, इधर से भी नहीं होगा, यानी कि आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर इफ दूसरा केस देखते हैं, इफ ए इक्वल टू ऑन रखते हैं, ऑन वन का मतलब ऑन, तो देन वाई इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ए को ऑन करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं, इसको ऑन करेंगे, इसको भी ऑन, ये भी ऑन जाएगा क्योंकि दोनों स्विच सेम है तो ये भी ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब करंट इधर से भी पास होगा, फिर करंट इधर से भी पास होगा तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, ऑन हो गया। यानी कि जो देते हैं, जो इनपुट में देते हैं वो आउटपुट में मिलता है तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यानी कि आउटपुट में ए मिलेगा, यानी कि ए प्लस ए रहेगा तो हमको क्या देना, क्या आएगा, क्या होगा, ए होगा, ए प्लस ए होगा। उसी तरह फोर्थ देखते हैं, जब ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वन के बराबर कैसे होता है। तो इसको रब करते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए 4 नंबर समझते हैं। अगर ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक, इसको स्विचिंग से समझते हैं, यानी कि जब
ए को प्लस ए के साथ कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर ए रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे जीरो है, अगर जीरो रहेगा तो इसको प्लस वन, जीरो रहेगा प्लस वन, यानी कि जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन यानी कि आउटपुट में वन। इसको हम स्विच से समझते हैं। सेम देखिए स्विचिंग और गेट में क्या है, पहले देखिए यहाँ पे और क्या चीज़ का साइन है, प्लस का। प्लस क्या होता है, और में क्या कहते हैं, स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। स्विच को किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। चलिए दो गो स्विच को पैरेलल में कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक बल्ब बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे एक बल्ब लगाते हैं। ये मेरा एक बल्ब हुआ, ये ए है तो ये मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि कहने का मतलब इफ केस लेते हैं, अगर इफ ए इक्वल टू हम ए इक्वल टू हम जीरो रखते हैं तो देन आउटपुट में हमको क्या मिलेगा। देखिए अगर ए को जीरो रखते हैं, इसको हम जीरो रखते हैं, जीरो का मतलब ऑफ, यहाँ पे जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन, यानी कि जीरो का मतलब ऑफ रखते हैं, इसको ऑफ रखते हैं तो ये मेरा क्या होगा, ऑन हो जाएगा। क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे जीरो देंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, क्योंकि नॉट गेट कंडीशन यहाँ पे लग रहा है। अगर आउटपुट में इनपुट में अगर हम जीरो देते हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, वन मिलता है। उसी तरह यहाँ पे ए है, इनपुट ए, यहाँ पे ए देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाए, ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये मेरा ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ये मेरा ऑन होगा, ये मेरा क्या ऑन होगा। तो देखिए तो इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, इधर तो नहीं जाएगा लेकिन इधर से तो आएगा, इधर से आएगा ऐसे ऐसे, यहाँ तो बल्ब आउटपुट जो मिलेगा, आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, वन मिल जाएगा। आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, वन मिल जाएगा, आउटपुट में वन मिलेगा। उसी तरह अगर के सेकेंड देखते हैं, इफ अगर इफ ए इक्वल टू इसको ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू वन देते हैं तो देन आउटपुट में को क्या मिलेगा। अगर ए को हम वन देते हैं, वन का मतलब इसको ऑन का मतलब, वन का मतलब ऑन, इसको हम ऑन करते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमको क्या मिलेगा, ओपन मिल जाए, ये ओपन हो जाएगा। तो इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट तो इधर तो नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन है, लेकिन इधर से तो करंट आएगा, इधर से करंट आएगा क्योंकि ये ऑन है। तो आउटपुट में इनको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो कह सकते हैं अगर ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमको क्या देना है, वन देना है। तो चौथा पॉइंट क्लियर भी हो गया। तो अब देखते हैं नोट और गेट मेरा और लॉ मेरा क्लियर हो गया। अब देखते हैं नोट लॉ। चलिए इसको रब करते हैं। 6 क्या है मेरा, नोट लॉ है, नोट लॉ। नोट लॉ क्या कहता है, अगर पहला देते हैं केस वन, अगर ए इक्वल टू जीरो रहेगा तो देन क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, वन होगा। उसी तरह और क्या है, और अगर ए इक्वल टू वन रहेगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक नॉट गेट हुआ। अगर इसमें इनपुट में हम ए देते हैं, अगर इनपुट में ए का मतलब जीरो देते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा, वन आएगा। अगर इनपुट में वन देंगे तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, जीरो आएगा। उसी तरह अगर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है, अगर ए का अगर डबल कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो क्या मिलेगा, ए का अगर डबल कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। कहने का मतलब देखिए, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट ए कैसे होता है, देखिए यहाँ पे नोट गेट के थ्रू समझते हैं। ए यहाँ पे ए दिए,
यहाँ पे एक नोट गेट बनाइए, ए दिए, ठीक। तो आउटपुट में को क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। फिर इसके साथ एक नोट गेट लगा देंगे, फिर इसके साथ एक नोट गेट लगाएंगे, इसके साथ फिर एक नोट गेट लगाएंगे। तो यहाँ पे इनपुट में क्या होगा, ए, तो इधर क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो कहने का मतलब इसके ए के बराबर होगा, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होगा। उसी तरह जब इवन नंबर ए का इवन नंबर होगा, ए का सेकेंड के देते हैं, अगर ए का चार गो कॉम्प्लीमेंट होगा तो फिर भी मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो अगर ए का चार गो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो ए मिलेगा, लेकिन ए का तीन गो कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या मिलेगा हमको, ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट कीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है और उसका एगो कॉम्प्लीमेंट ए होता है। यानी कि ए का अगर आउट नंबर होगा, ए की आउट नंबर का कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमको क्या देना, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर ए का इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमको क्या देना, ए देना है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा नोट लॉ हो गया। अब देखते हैं हम रिडंडेंट लिटरल लॉ, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।